यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने इस अवसर को दिया है जो हम सब यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ वचन को हम सीख सके, समझ सके, ग्रहण कर सके और उस पर चल सके, उनकी आशीषों का वारिस ठहर सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। इब्रानियों 3 और 6 में लिखा है, परमेश्वर पिता हम परमेश्वर का घर है। इसलिए प्रभु यीशु, जब हम परमेश्वर का घर है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। यीशु, पवित्र आत्मा तेरी सहायता से जो कुछ मैंने तैयार किया है प्रभु, तेरे लहू का मोहर लगा दीजिए और बोलने वाले मुझको, देखने वाले दर्शकों को, सबको पवित्र आत्मा की आशीषें, वचन के रेवलेशन उन सबको मिले प्रभु, ताकि प्रभु जो कुछ उनका जरूरत है यीशु के भंडार से पूरा हो सके। हम तुझे धन्य कह सके। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता, आमीन। जो विषय आज लिया है, हाउ द बाइबल ट्रांसफॉर्म यू। बाइबल आपको कैसे बदलती है, कैसे परिवर्तन करती है। हाउ डज द बाइबल ट्रांसफॉर्म यू। इस विषय से हम इस विषय के बारे में आज हम सीखेंगे। हम सब बाइबल पढ़ते हैं, कई बार हम बाइबल पढ़ते तो सारे हैं, लेकिन किस तरह से पढ़ते हैं और वो बहुत मायने रखता है। सिर्फ हम ऐसे ऊपर ऊपर से एक किताब जैसे नहीं पढ़ना है, उसको स्टडी करना है, मेडिटेट करना है, उसको जितना हो सके अपने जीवन में उस सिद्धांतों को, उस प्रकाशन को जो हमें मिला है, उसको हम अमल करने का पूरा प्रयास करना है और पवित्र आत्मा का हम पूरा अनुमति देना है। तभी जाके बाइबल का जो वचन है हमारे जीवन में देहधारी होता है। और जैसे दूसरा कुरिन्थियों 1 और 20 में लिखा है कि हर एक वायदा हाँ और आमीन के साथ हमारे जीवन में पूरा होना है, तो हम उसका निचोड़ लेना है। एक वचन ऐसा लिखा है, साम 73 वर्स 26 में लिखा, मेरा हृदय मेरा मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय का चट्टान बना है। You know, sometimes your own flesh can fail you, your own heart can fail you, but God will never fail you. हालेलुया। मतलब वचन कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है, यही बात है। और ये वचन को जैसे एजिकियल 3 और 1-2 में लिखा है, आपको पता है एजिकियल, यिर्मयाह, यशायाह, ये सारे बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के लिए काम किया। देवर मेजर प्रॉफिट्स। और एजिकियल को परमेश्वर ने कहा, मतलब बहुत सारे जो एजिकियल को दर्शन मिलता है। और आगे हम पढ़ते हैं, एजिकियल को परमेश्वर ने बोला, इस वचन को एक स्क्रोल जैसे खाना, जैसे इस स्क्रोल को तुम खा जाओ, और पहले कड़वा लगेगा लेकिन बाद में मीठा हो जाएगा। और ये जो वचन है आपके अंदर एक सिस्टम में फिट हो जाए, जैसे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते हैं, वैसे हमारा जीवन में ऐसे वचन को फिट करना है। तभी जाके हम यीशु मसीह के लिए बड़े बड़े काम तभी कर सकते। यहोशू का भी जब मूसा ने अधूरा काम जो छोड़ा, उस काम को लेते समय परमेश्वर ने बार बार मत डर मत डर मत डर, केवल एक काम करो, दिन रात एक वचन पढ़ते हैं। कई बार मैं ऐसे ही बोलती हूँ, लेकिन मैं आज पढ़ना चाहती हूँ। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किया रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी रखो, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू को परमेश्वर ये बात बोला है, और यहोशू ने सचमुच में ये ऐसे ही किया और सचमुच में प्रभावशाली हो गया। तभी उसने, मूसा ने जो अधूरा जो रह गया वो काम को पूरा अच्छी तरह निभाया, सारे वायदा देश को इस्राएलियों को दे दिया, सारे गोत्र को बांट दिया, और आखिर में उसने कहा
एक भी वचन परमेश्वर का जो मुंह से निकला वो पृथ्वी पे नहीं गिरा, सब कुछ पूरा हो गया। अब मैं और मेरा घराना परमेश्वर का ही सेवा करेंगे और आप चुन लो आप क्या करना है। तो इतना सक्सेसफुल मिनिस्ट्री कैसे हुआ? क्योंकि वो वचन पर सिर्फ किताब जैसे नहीं पढ़ा, वो दिल से पढ़ा और मन से पढ़ा और उसको हृदय में बिठा के, मन में बिठा के और उसको अमल करने का पूरा प्रयास किया। यिर्मयाह 23:29 में लिखा है, यहोवा ये वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या ऐसे हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को भी फोड़ डाले। कि परमेश्वर कह रहे हैं कि वचन एक आग का काम करता है और हथौड़ा का काम करता है। हथौड़ा क्या करता है? एक कठिन चीज को, जैसे पथरीली चीज को वो चूर चूर करता है। ऐसे हमारे हृदय भी, कई लोग वचन को सुन के भी अनसुना कर लेते, इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं, उसको अंदर नहीं जाने देते और दिल को कठोर बना देते हैं। कितना भी अच्छा सा प्रीचिंग करो, वो उनके जीवन में वो वचन पनपते हुए हम नहीं देखेंगे, कठोर हृदय बना दे। यिर्मयाह में भी लिखा है 36:26 में, मैं से ऐसे पत्थर का दिल को भी नरम करके मांस का दिल जैसे मैं परिवर्तन कर सकता हूँ। यहाँ भी ऐसे लिखा है, हथौड़ा जैसे मैं मेरा वचन हथौड़ा जैसे काम करता है, आग जैसे काम करता है। आग है ना, जहाँ पे देखिए, यहाँ जहाँ पे आग है वहां कोई गंदा कीड़ा या कोई ऐसे कोई भी गलत चीज वहां पे आग के पास जल्दी नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उनको डर है आग में आग के पास आएंगे तो वो जल जाएंगे। तो इसी तरह से वचन के आग हमारे दिल में हमेशा रहना चाहिए। साम 119 98-99 में लिखा है, तो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। जो वचन को दिल के पट्टी पे लिखता है ना, जैसे दाऊद कहता है, तेरे वचन को मैं अपने दिल के पट्टी पे लिखता हूँ ताकि तेरे विरुद्ध मैं गुनाह ना करूं। और फिर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग का उजाला। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है? इवन यू विल बी वाइजर देन योर एनिमीज, वाइजर देन योर टीचर्स। अगर स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ रहे हैं, इमेजिन टीचर से भी ज्यादा उसको बुद्धि और ज्ञान और समझ है, तो फिर क्या बात है, कितना अच्छी सौभाग्य है वो ना। इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। ही विल मेक द सिंपल ऑल्सो वाइज। हालेलुया। ये वचन को, ये हमें अंदर से कार्य करने देना है, जानना है, पढ़ना है, मनन करना है और उस पर चलना है। एक और वचन 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरों से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यू नो, द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक अ मिरर, आईने की तरह है। जैसे प्रतिदिन हम इस वचन के आईने में देखते हैं, तो अगर आईने हैं तो हम अच्छा सा ड्रेसअप होंगे, प्रेजेंटेबल होंगे, कहीं भी मीटिंग्स में, बड़े बड़े मीटिंग्स में या कुछ भी अच्छा काम करने, तो यू लुक वेल ड्रेस्ड एंड फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता है ना। ऐसे ही वचन के आईना में प्रतिदिन हम अपने आप को ड्रेसअप करेंगे तो क्या होता है, प्रतिदिन परमेश्वर की स्वरूप और समानता में हम बदलते चले जाते हैं। बी ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, glory to glory, faith to faith, victory to victory. Hallelujah. So we will naturally have successful life. और ये सब क्यों पढ़ना है वचन को? सबसे पहले हमको एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 3:16 और 17। ये सारा वचन 1500 साल के टाइम गैप में, टाइमलाइन में लिखा है। और बहुत सारे साधारण एक फिशरमैन जैसे पतरस जैसे व्यक्ति है,
और बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल सुलेमान जैसा राजा है, ये सारे, और लुक जैसे एक फिजिशियन है, और इस तरह से डिफरेंट इंटेलेक्चुअल लेवल्स है, ऐसे लोग लिखा है और बहुत समय से लिखा है, लेकिन सब कुछ एक सीक्वेंस के अंदर हम देखते हैं, एक साधारण रूप से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखा हुआ है, इसलिए हमें एक संपूर्ण मनुष्य बनाता है, एक भरपूर जीवन देता है। एक वचन है दूसरा तिमोथी 3:16 और 17, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इट विल इक्विप मैन टू बिकम कंप्लीट, हमें सुधारने का काम करता है, उपदेश देने का काम करता है, हमें समझाने का काम करता है, और परमेश्वर का धार्मिकता में चलने का मदद करता है। इस तरह से हम लोग जब मैं टीचर थी ना, जो रिवॉर्ड्स देते समय हमें हमेशा एक ऑलराउंडर करके एक रिवॉर्ड देते हैं। जो बच्चा सिर्फ पढ़ाई में नहीं है, एक्टिविटीज नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं, और हर चीज में अच्छा होता है, तो उसको ऑलराउंडर। सो गॉड्स वर्ड विल मेक यू कंप्लीट एंड परफेक्ट, सिद्ध बनाता है। इसलिए हमको ये वचन को बहुत गहराई में जाना है, ऊपर ऊपर एक किताब जैसे नहीं पढ़ना है, और समय निकालना ही है। द टाइम यू हैव इन्वेस्टेड इन रीडिंग एंड स्टडिंग द वर्ड विल नेवर गो वेस्ट। हालेलुया। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को, गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। एक दिन एक स्त्री ने मुझे वो पूछ रही थी, ये डबल एजेड स्वॉर्ड क्यों बोलते हैं, दोधारी तलवारी वचन को क्यों बोलते हैं? तो मैंने सोचने लगा, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करो। तो फिर गॉड शोड मी इट इज अ सर्जन्स नाइफ। सर्जन्स नाइफ मतलब क्या है कि ऑपरेशन थिएटर में अगर सर्जन वो नाइफ, चाकू इस्तेमाल करके, जहां पे ट्यूमर है, जहां पे फाइब्रॉइड है, उस चीज को वो, भले वो पेनफुल लगेगा, खून आएगा, कुछ बर्बाद कुछ होता है, लॉस होता है, ब्लड लॉस भी होता है, कुछ कुछ होता है, लेकिन जब सर्जन नाइफ क्या करता है, उस चीज को जो इफेक्ट हो गया, उसको चीज को सर्जरी करके उस शरीर से अलग करता है, वो और जगह उसका जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो कीटाणु है जो बीमारी को फैलाता है, वो आगे ना बढ़े। तो पेनफुल होने से भी वो शरीर को अच्छा बनाता है। तो इसी तरह से वचन हमारे नेगेटिव थॉट्स को भी चूर चूर कर देता है, और परमेश्वर की इच्छा और योजना में हमको हमारे इमोशंस को, हमारा एटीट्यूड, हमारा मोटिव्स, इंटेंशन, सब कुछ को बदलते हुए हमें परमेश्वर की स्वरूप और समानता में आगे ले चलता है। इसलिए हमको वचन ये दो धारी तलवार बोलते हैं। 1 पीटर 1:23, क्योंकि तूने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीविता सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वी आर born again through the incorruptible word of God, that is the seed of God। आपको पता है, मैं एक कई समय पहले एक सीडी देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी भी सोच के। ब्लेस यू प्रिजन, एक उदाहरण बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो है अविनाशी बीज है। ये जो किसान लोग बीज बोते होंगे, उसमें एक एक्सपायरी डेट होता होगा, उस डेट के बाद वो बीज काम नहीं करता होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। ये जो सीडी देखा, उसका टाइटल है ब्लेस यू प्रिजन, क्योंकि वो पॉलिटिशियन थी, एक लेडी, और बहुत मतलब मिडिल एज में आके उसको सरकार बदल गया, तो उसको कुछ डाउट्स था उनका, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, ये वो कुछ कुछ एलिगेशंस लेके उसको जेल में डाला गया। जब वो इतना बड़े होके, उसने कभी चर्च नहीं गई,
कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन जब छोटी थी संडे स्कूल में कुछ साम्स सीखा और फिर उसको वो आइसोलेटेड प्रिजन, वो बंद कोठरी में वो सारा साम्स उसको याद आने लगा। वो जो सूप देके गए वो जो सिपाही, उसमें लंबा सा एक बीज होता था, उसको बीज को लेके वो पूरा दीवार में बचपन में व्हेन शी वाज वेरी स्मॉल वो जो साम्स याद करके पूरा लिखने लगी, दीवार पे खोदने लगी। और फिर उनका टाइम अच्छा सा बीत जाता था। और फिर उसके बाद उसको जब लेडीज सेल में ट्रांसफर करते हैं, वो बहुत सारे लेडीज है और इनको कहीं पे छोटा सा बाइबल में मिल गया और फिर वो पढ़ने लगे और फिर सबको समझाने लगे। और फिर वो थोड़ा सा लेडीज मिलके रात में थोड़ा समय रोज संगति करते थे, मिलके प्रार्थना करते थे, एक दूसरों के लिए ईस्टर मनाते थे और बहुत एंजॉय कर रहे। परमेश्वर की उपस्थिति को जेल के अंदर महसूस किया। जब वो नॉर्मल लाइफ जी रही थी तब उसने महसूस नहीं किया। तभी उसने कहा ब्लेस यू प्रिजन। और 3-4 साल के बाद जब वो रिहा हो गया तो उसको वो टाइटल इसलिए रखा ब्लेस यू प्रिजन। तो परमेश्वर का वचन कभी बेकार नहीं हो सकता, चाहे कई साल के बाद जब मुश्किलें आती है, हो सकता वो वचन उनके लिए ताजा हो जाएगा। सो गॉड्स वर्ड इज एन इनकरप्टेबल सीड। और यशायाह 58:12 में लिखा है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, तो पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएंगे। तेरा नाम टूटे हुए बाड़ों का सुधारक और पथों को ठीक करने वाला पड़ेगा। यू विल बी द रिपेयरर ऑफ द ब्रिज। कि आपको क्या होता है कि जो टूटा हुआ चीज को रिपेयर करना, मरम्मत करना। किसी का दिल भी टूटा हुआ, रिश्ते टूटा हुआ, उसको भी आप मरम्मत करके वो मेल मिलाप, जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर और मनुष्य का दोनों बीच में जो पाप का दीवार था उसको तोड़ के दोनों को एक कर दिया, एक ब्रिज बन गया। परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का एक ब्रिज बन गया। जैसे एक नदी के ऊपर एक ऐसे ब्रिज बन जाता है तो लोग आराम से इस पार से उस पार चल पाते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा हम मेल मिलाप का, वी बिकम द रिपेयरर ऑफ द ब्रिज। हालेलुया। तो इस तरह से हम वचन हमें इस्तेमाल करता है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए, लड़ाई झगड़ा में शांति लाने के लिए, बहुत सारे सुधार का काम के लिए वचन हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमारे दिल में वचन हो तभी। और लूका 4:18 में लिखा है, ये सबको पता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मुझे इसलिए भेजा बंधुओं को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुछ लोगों को छुड़ाओ। आज लोग तरह तरह का बंधन में है, कोई कर्जे में डूबे हुए, कोई बेरोजगारी में डूबे हैं, या कोई तरह तरह का बंधन में फंसे हैं। और फिर सबसे बड़ी बंधन क्या है, सच्चाई से अनजान रहना, अज्ञानता। ये सारी चीज से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह का आत्मा, वचन का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सौभाग्य था, हमें ये लोगों का छुटकारा का कारण हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। but you need this anointing, you need the revelation of this word. Hallelujah. यशायाह 11:2 मैंने इसका एपिसोड भी बनाया। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। जब मूसा का तंबू होते थे, 3 चीजें होते हैं, जैसे हमारा बॉडी, सोल एंड स्पिरिट होता है, शरीर प्राण आत्मा। मूसा का तंबू में भी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। पवित्र स्थान में 3 चीज हुआ करते थे, शो ब्रेड जो रोटी, और एक धूपदानी, और एक मनोरा, क्या बोलते हैं ऐसे एक ट्री जैसे बीच में ऐसे ट्रंक और 3 शाखाएं ऐसे होता है ना, वैसे लैम्प स्टैंड, दिया का खंभ होता है। तो ये 7 स्पिरिट्स, मतलब होली स्पिरिट एक ही है, ये एक पेड़ जैसा है,
और उनके जो बीच में होली स्पिरिट होता है तो उनके अलग अलग फंक्शंस है। जैसे बुद्धि का आत्मा है, समझ की आत्मा है, युक्ति का आत्मा है, पराक्रम की आत्मा है और यहोवा का भय है। ये होली स्पिरिट का डिफरेंट मैनिफेस्टेशन, अलग अलग प्रकटीकरण है। ये सब वचन के द्वारा ही पवित्र आत्मा, वचन के पीछे जो पवित्र आत्मा है, हु इज द ऑथर बिहाइंड द वर्ड ऑफ गॉड, द ऑथर इज द होली स्पिरिट। ये किताब लिखने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा जब वचन पढ़ते हैं, जो ऑथर, जो उनका जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाता है। ये बुद्धि का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, युक्ति, पराक्रम और यहोवा का भय, ये सब हमारे अंदर ये वचन के द्वारा हमारे अंदर काम करने लग जाते हैं। और रोमन 15:13 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जिसके पास कोई आशा नहीं है, एक नया आशा को दिलाता है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारा आशा बढ़ती जाए। यू नो, व्हेन देयर इज होपलेसनेस अराउंड, सब जगह निराशा छाया हुआ, लेकिन आपके अंदर एक अनोखा खुशी और जॉय ऐसे कौन देता है? वो होली स्पिरिट देता है, वचन देता है। यही आशा दिलाने वाला पवित्र आत्मा और वचन है। He will give you that joy in the Holy Ghost and that fullness of the Holy Ghost which we cannot express with words. हम बयान नहीं कर पाते हैं। इस तरह से वचन हमें तब्दील करता है, बदल देता है कि चारों तरफ निराशा तो भी हम मस्त रहते हैं ना। हालेलुया। मरकुस 16 और 17, विश्वास करने वालों को यह चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालोगे, नई नई भाषा बोलोगे, सांपों को उठा लोगे, यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ हानि ना होगी। सो व्हेन यू रीड एंड व्हेन यू एक्ट ऑन दिस वर्ड एंड यू कैन डू साइंस एंड वंडर्स फॉर गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर सकते हो। आप पढ़ना है, समझना है, प्रचार करना है और फिर उसके ऊपर एक्ट करना है। और वचन में मरकुस 16 आगे 20 में लिखा है, जब तुम प्रचार करोगे, इस वचन को करोगे, मैं तुम्हें चिन्ह और चमत्कार के द्वारा कंफर्म करूंगा, प्रमाणित करूंगा। आई विल कंफर्म योर वर्ड विथ थ्रू साइंस एंड वंडर्स। ये परमेश्वर का वचन है। और फिर यशायाह 44:3, बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैंने एक वचन लिया, हमारे वंश के लिए भी परमेश्वर ने बहुत ही आशीषित वचन दिया। He has given blessings not only for ourselves but also for the next generation, your descendants, your children and the children's children also. Hallelujah। एक वचन मैं पढ़ रही हूँ, यशायाह 44:3 में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा और तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। तेरे वंश पर, तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। योएल 2:28-29 में लिखा है, आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लैश। हर एक एज, बुजुर्ग हो, जवान हो, मिडिल एज हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी, बच्चे हो, बड़े हो, किसी एज ग्रुप, किसी जेंडर को नहीं देखा। पवित्र आत्मा हर एक पर उंडेलने का वायदा किया है। और ये वचन के द्वारा, वचन के द्वारा हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। God, if we allow the word to transform our lives, He will not only transform us, but He will transform our next generation also. Hallelujah। और लास्ट में एक वचन क्लोजिंग में बताना चाहती हूँ कि वर्ड ऑफ गॉड विल हेल्प अस फॉर द सेकेंड कमिंग, फॉर द रैप्चर। परमेश्वर का वचन हमें यीशु मसीह का जो रैप्चर है उसके लिए भी हमें तैयार करता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी विश्वासी यहाँ रह जाए। यहाँ रह जाते हैं तो बहुत बुरा हाल है, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ पे रह जाए। He doesn't want anybody left out here.
He wants to take us along into his glory. Hallelujah. 1 Thessalonians 4:16-18. क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों को एक दूसरों को शांति दिया करो। So encourage each other with these kind of scriptures. एक दूसरों को इस तरह से वचन को बोलकर सुनाकर आप एक उत्साहित हो जाओ। हम गाना भी गाते हैं, नीले आसमान के पार जाएंगे, हम यीशु से मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से हम परमेश्वर के वचनों को सिर्फ किताब जैसे नहीं पढ़ना है, स्टडी करना है, गहराई में पढ़ना है, समझना है, अपने सिस्टम के अंदर फिट करना है, जितना हो सके उस पर चलना है। फिर बाइबल विल ट्रांसफॉर्म एंड ही विल डू माइटी एंड माइटी थिंग्स फॉर यू। हालेलुया। इस तरह से आपका स्टोरी ग्लोरी में बदल जाएगा, पूरा परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट होगा। परमेश्वर इन सब वचनों को आशीष देगा। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। इब्रानियों 3 और 6 में जैसे आपने कहा है प्रभु, हम परमेश्वर का घर जैसा है। 1 कोरिन्थियंस 3:16 में आपने कहा है, क्या तू नहीं जानते तू पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ पवित्र आत्मा, हम ये वचन को जो प्रभु सालों साल से बहुत तरह तरह का लोग प्रभु लिखा है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा है, और मनुष्य को संपूर्ण बनाने में, सिद्ध बनाने में, भरपूर बनाने में पवित्र आत्मा सहायता करता है। हाँ प्रभु, जब हम पढ़ते हैं इस वचन को, आपका रेवलेशन को, आपका प्रकाशन को मांगते हैं पिता, हालेलुया। और प्रभु इस वचन को हमें ट्रांसफॉर्म करने में, परिवर्तन करने में हमें मदद कीजिए। हम पवित्र आत्मा का पूरा सहयोग दे प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमारा जीवन को तब्दील करे और यीशु मसीह का महिमा में आगे बढ़ाए। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन।